अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना नमाज के मसाइल। मोहम्मद इकबाल गिलानी साहिब की किताब नमाज के मसाइल। तो वुदू के मसाइल हम पढ़े थे, तो वुदू के मसाइल का दूसरा पार्ट क्योंकि हमने खत्म नहीं किया था, तो अब हम उसी से शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अन सॉरी, मेरा ख्याल में अभी आपको बड़ा इतना इनफ है। जी ठीक है आंटी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा हो तो फिर नजर नहीं आता ना, तो इसी वजह से। ठीक है। अ- अनिल मुगीरा जे मुगीरा बिन शुबा है। मुगीरा तबनी शुबा रदियल्लाहु ताला अन्हु قال تودع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين रवाहुल अहमद तिरमिजी व अबू दाऊद इब्न माजा। सही हदीस जे क्या है, हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू करते वक्त जराबों और जूतों पर मसा किया, यानी कि उन्होंने चीर लिया है। जाहिर है कि नोट किया है तो फिर पता चला। तो आगे की हदीस है, ये हदीस हसन के दर्जे पर है। हजरत عن صفوان عن صفوان بن الثالث رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي والنسائی। हसन दर्जे की हदीस है। देखते हैं क्या है। हजरत सफ़वान बिन अत्ताल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब हम सफर में होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रात मौजे पहने रखने का हुक्म देते, यानी कि लोगों को क्या हुक्म देते, आपने मौजे पहने रखो। तो मौजे जो होते हैं हमें पता है ना, लेदर के जूते से होते हैं, सॉफ्ट, जैसे जराबें की तरह ही होती है, लेकिन वो जूता होता है मौजा। तो मौजे पहनने का हुक्म दे देते कि यानी कि मौजे आप पहने रखो। जाहिर है कि पानी की भी तो किल्लत उन इलाकों में और बहुत ज्यादा थी। खा पेशाब पखाना की हाजत हो या नींद आए, अलबत्ता जनाबत की वजह से मौजे उतारने का हुक्म देते थे, क्योंकि अगर कोई जुम्बी हो गया है तो फिर उसको कहते कि अब मौजे उतार दो। क्यों? क्योंकि जुम्बी होने से मौजा का जो वक्त है, मुद्दते वक्त वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। अब उसको गुस्ल या तयम्मुम करने की हाजत होगी, इसलिए तो वो पूरे जिस्म को फिर किया जाता है, यानी कि पूरे जिस्म को भुगोया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। तो इसलिए तो सफ़वान बिन असाल की ये हदीस है, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर हमें बताया है कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म देते थे जब हम सफर पे होते कि क्या करना है। पेशाब आ गया है, पखाना है, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, नींद हो रही है, फिर हम अगर हम मौजे नहीं उतारते सोते हुए भी,
तो फिर हमारी मुद्दत मौजा जराबों पर भी जहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे देखे ये है ना लयालियहुन्न, तो ये फिर हमें जराबों का भी जहाँ पे नालैन जो है ये होते हैं, ये जूते नालैन जूतों का है। कहते उतली हदीस में अगर आप ऊपरली वाले देखें जाऊरा बैनी, जाऊरा बैनी जराबे, वहां पे उस हदीस में क्लियर कट जराबों का वहां पे आया है। जहां पे लफ्ज नहीं आया लेकिन बताया गया है कि कितने दिनों तक हमें जराबों और जूतों पर हुक्म देते मसा करने का। फिर मुद्दते मसा कब खत्म होती, जब वो टाइम खत्म हो जाता, कितने दिन जो ऊपर हमने देखा ना, इसी में कितने दिन तक, 3 दिन रात, 3 दिन रात। तो 3 दिन रात जब गुजर जाते, जैसे हमने रात को शुरू किया तो तीसरे दिन की रात को हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है, तीसरे दिन की रात को हमारा मुद्दते मुद्दते मसा खत्म हो गया। लेकिन अगर जुम्बी हो गए उससे पहले तो पहले ही खत्म हो गया। जरूरी है जुम्बी होना, जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी का ही मिलाप हो। जुम्बी होना जिस्म से मजी का भी खारिज हो जाना होता है, मजी का खारिज हो जाना, तो उससे जुम्बी हो जाते हैं। तो यानी कि एक खास किस्म का पानी जो है एक शहवत की वजह से निकले, चाहे सोते हुए चाहे जागते हुए। अब आगे वाली हदीस हमें बताती है कि अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु قال جعل النبي 3 أيام ولياليهن। ये सॉरी मैं आपको ऊपर कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। ठीक है, वलयालियहुन्न लिल मुसाफिरी व यौमन वलैलतन लिल मुकीम, यानी फिल मसही अलल खुफ़ैन, रवाहुल मुस्लिम। हजरत अली बिन अबी तालिब, तो अबी तालिब कौन है? हजरत अली बिन अबी तालिब हमें पता है कौन है, माशाल्लाह बहुत यानी कि यकीन के साथ सारी हदीसें, क्योंकि सहाबा कराम का जिक्र हो रहा है सभी का, और इस किताब में बताया जाता है कि ये सही हदीस है, क्योंकि मौजू तो दी ही नहीं जाती। मौजू हदीस, शाज हदीस दी ही नहीं जाती, सिर्फ हसन दी जाती है और सही दी जाती है। तो क्या है कि हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन रात मुसाफिर के लिए और 1 दिन रात मुकीम के लिए मौजू के मस्सा की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मोजे ही पहने हूं तो मसा हो सकता है, लेकिन ये है कि कुछ फिर जैसे मैंने डॉक्टर फरत हाशमी को सुना था तो वो कहते थे कि जराबों पर भी, जिस तरह की भी जराबें पहनी हुई उन पर भी मसा हो जाता है, इल्ला ये कि जराबें इतनी पतली वो फैशन वाली हैं तो वो ना हो, यानी जिनसे आपके बिल्कुल स्किन वगैरह नजर आ रही हो और सब कुछ, तो इतनी जराबें ठीक ठाक जिनको वाकई पहन के सर्दी भी खत्म हो तो वो जराबें। तो अब आजकल तो जराबें भी काफी मोटी मोटी मौजों की तरह मिलती हैं, मौसम की तरह भी जराबें भी मिलती हैं जो कि मोटी मोटी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक वुदू से कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। मसला नंबर 47, अन अबी बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लस सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलावाति यौमल फतह सल्ला सॉरी सल्लस सलावाति
यौम फतह बिवुदुइन वाहिदिन, रवाहुल मुस्लिम। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फतह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कई नमाजें एक वुदू से पढ़ी। यानी जाहिर है कि इतने मसरूफ थे उस दिन, फतह मक्का के दिन बहुत मसरूफियत का दिन था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि वुदू उसी वुदू में ही, इसलिए इतनी मसरूफियत में उसी वुदू में ही रहे वो और नमाजें पढ़ते रहे। ये नहीं है कि अगर कोई पेशाब पखाने की हालत हो तो फिर आप कहे कि नहीं मैं तो वुदू में हूँ इसलिए मैंने वुदू नहीं तोड़ना, तो वो अपने लिए नुकसान खड़ा कर ले, क्योंकि जाहिर है जिस्म में वो जहर जैसा पेशाब और पखाना रहेगा तो जिस्म को तकलीफ होगी, कोई और गड़बड़ हो सकती है, किडनी वगैरह फेलियर होने का डर होता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त जब आपको पेशाब या पखाने की हालत ना हो और वुज़ू किया हुआ हो तो उस वुज़ू को कायम रखते हुए और याद रखते हुए कि मेरा वुज़ू है कि नहीं, तो नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, एक से ज़्यादा भी जितनी भी पढ़ी जा सके। ठीक है? पानी ना मिलने की सूरत में वुज़ू की बजाय पाक मट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है। तो पानी ना मिले या फिर बीमारी भी हो जाए, बीमारी भी इंसान बीमार हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अगर बीमार हो या सफर पर हो तो जहाँ पानी ना मिले तो आप वहां पर जनी पानी ना मिले जहाँ, तो आप क्या करें, क्योंकि अब कोई घर पे है और बिल्कुल ही पानी बंद हो जाता है, इतने दिनों पानी नहीं आता, तो अब वो घर में ही तयम्मुम करना शुरू करेगा ना फिर, क्योंकि पानी नहीं है, तो इसलिए तो फिर तयम्मुम किया जा सकता है पानी ना मिलने की वजह से। आमतौर पर तो मुसाफिर जब होते हैं तो तब मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर इंसान मुसाफिर ना भी हो और पानी की कहीं किल्लत हो जाए तो तब भी हो सकता है। ठीक है? वुदू या गुस्ल या वुदू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम करना काफी है। इह्तिलाम के बाद गुस्ल करना फर्ज है, यानी किसी को एहतलाम हो गया, वो मज़ी का पानी आ गया, तो फिर क्या है, एहतलाम होने के बाद वुज़ू करना फ़र्ज़ हो जाता है, करना पड़ेगा। तो जब वुज़ू करना हो, या गुस्ल करना हो, या दोनों ही करने हो, वुज़ू और गुस्ल दोनों ही करना हो, तो दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी हो जाता है। ये इसको याद रखना है बात को। कैसे करेंगे तयम्मुम? दोनों हाथ एक मर्तबा मट्टी वाली जगह पर मारकर पहले मुंह और फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। जब हाथ एक दूसरे पर फेरने हैं तो कोहनियों समेत फेरना है। ठीक है? पहले बाएं हाथ से दाएं हाथ को कोहनियों समेत उसके ऊपर एक बार फेरेंगे, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, एक एक बार ही बस। तो आपका तयम्मुम पहले तो क्या है, मुंह पर पहले करना है, क्योंकि इसको कहा जाता है फूंक मार ले, क्योंकि मिट्टी ज्यादा लग जाए हाथों पर, तो ऐसे पहले हाथ ऐसे मिट्टी वाली जमीन पर रखे, पाक मिट्टी होनी चाहिए, पाक मिट्टी वाली जमीन पर हाथ रखे और फिर अपने मुंह पर अपने हाथ से हाथों पर एक्स्ट्रा मिट्टी आपको लग रही है होगी तो फूंक मारे, और फिर उसको उन्हीं दोनों हाथों को अपने पहले मुंह पर मिले, फिर और नहीं दोबारा लेने की जरूरत, उन्हीं दोनों हाथों को पहले लेफ्ट को राइट पर और राइट को फिर बाद में लेफ्ट पर मल के, तो तयम्मुम आपका हो गया, लेकिन नियत करना जरूरी है, क्योंकि नियत के बगैर कुछ भी नहीं है, हर अमाल का दारोमदार अमल का नियत पर है। आगे है, अन अमार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बासनी नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजतन फअजनबतु फलम अजदिल मा अजदिल मा फतमर्रगतु फी सईदी कमा ततमर्रगुद दब तमा कमा ततमर्रगुदाब। सुम्मा, तो दाब क्या है,
फिर सुम्मा आतईतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करतु लहू ज़ालिका फ़क़ाल इन्नमा कान यकफ़ीका अन तक़ूल बियदिका का हाकज़ा सुम्मा दरबा बियदिहिल अर्द दरबतन वाहिदतन सुम्मा मसह शिमाल अलल यमीनी व ज़ाहिर कफ़ैहि व वजह मुत्फ़िक़ अलैहि वल फज़ मुस्लिम, यानी कि लफ्ज जो है वाह लफ्ज से और भी है मुस्लिम में, मुत्तफ़िक़ अलैह दोनों की है, लेकिन मुस्लिम में वाव का इजाफा ली मुस्लिम वल लफ्ज ली मुस्लिम। तो जहाँ पे देखते हैं हजरत अमार बिन यासर, आपको पता है कि इनकी फैमिली को कितने सुमैया भी थी, हजरत सुमैया हजरत अमार की वालदा और पापा यासर बाप थे। तो मक्के में जे कबीला जो था जे क्या था, गुलाम था और बहुत इनको तकलीफें दी जाती थी ईमान लाने पर। तो वो फरमा रहे हैं कि अमार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से भेजा, मुझे एहतलाम हो गया और पानी न मिला। मैं तयम्मुम भरने के लिए जमीन पर जानवरों की तरह लौटा, यानी लोटा पोटा जैसे नहीं लोट पोट करते इधर उधर हुआ। जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और इस वाकया का जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे अपने हाथ से इस तरह कर लेना काफी था। फिर यानी कि जो तयम्मुम करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ एक मर्तबा जमीन पर मारे और बाएं हाथ को दाएं पर मारा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसा किया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों हाथ एक मर्तबा जमीन पर मारे और बाएं हाथ को दाएं पर मारा। इसके बाद हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसा किया। इसे अच्छा अब उन्होंने बताया नहीं कि कैसे, तरतीब नहीं बताई बस, क्योंकि दाएं को हाथ को दो बाहों पे मारने से वो जो एक्स्ट्रा मट्टी जड़ गई ना, तो फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि मुंह पहले आना चाहिए, तो लेकिन जहाँ पे इस हदीस में हथेलियों पहले आया है, हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसा कर लिया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। बेशक बिल्कुल भी ठीक है ये भी, क्योंकि ये इस तरह भी किया जा सकता है। तो क्या करना होगा, ऊपर वाला क्या है, एक दफा मट्टी पर हाथ मुंह पर मार कर पहले मुंह और फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। इस हदीस में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ जमीन पर मारे, क्योंकि करके बताया उनको, और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर, बाएं को यानी दाएं पर मारा और दाएं को बाएं पर मारा। और फिर क्या किया, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेलियों की पुश्त कौन सी होती है उसको हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसा किया। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो हथेलियों पर तो लग चुका था ना, तो पुश्त आउटसाइड का हिस्सा जो होता है ना वो। तो जी, तो वुजू के बाद अगर किसी को जहाँ पे कोई मसला हो पूछना चाहते हो तो बाद में पूछ सकते हैं। वुदू के बाद मंदरजा झैल दुआ पढ़नी मसनून है। तो दुआ तो लोग वुदू करते हुए भी कहते हैं ना, एक एक आजाद होते हुए जे वो सुन्नत से साबित नहीं है दुआएं, ठीक है। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं शुरू में, सिर्फ बिस्मिल्लाह बस। तो क्या है दुआ, अन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु बाजी काल ऊपर कर काल दे। सॉरी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। हजरत अन उमर अमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अमर बिन खत्ताब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दाउ फयुस्बिगिल वुदुअ सुम्मा यकूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानियतु यदखुलु मिन अय्युहा शा रवाहुल अहमद मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी। और वज़ादा अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। सही। हजरत उमर बिन खताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मुकम्मल वुदू करके ये दुआ पढ़ ले कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कितनी ऊपर वाली जो दुआ है उसके लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, क्योंकि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 हैं, तो जन्नत का एक दरवाजा एक्स्ट्रा है। तो सारे सारे दरवाजे खोल जाते हैं। इमेजिन करें कि आप किसी टाउन सेंटर में हैं और बहुत सारे दरवाजे करीब करीब हैं, एक सेंसर से वो पहचान जाते हैं कि कोई आ रहा है और सारे ही दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाए। सुभान अल्लाह। दुनिया में तो सिर्फ एक या दो ही खोलते हैं साथ साथ वाले, ज्यादा तो एक ही खोल रहा होता है, लेकिन उधर सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज के जमाने में हमें ये महसूस करना, या इसकी मिसाल लेना मुश्किल नहीं है। सहाबा इकराम के जमाने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि आज हम बाहर के मुल्कों में भी देख रहे हैं किस तरह हम किसी सेंटर में किसी जगह पे जाते हैं, तो हम करीब जाते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलने लगता है, खुल जाता है ना। दुकानों में भी जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो उनके लिए खोल दिए जाते हैं दरवाजे। फिर क्या होता है कि जिससे चाहे दाखिल हो जाए। इसे अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, एक मिनट में आगे कर दूं आपको। ठीक है। नहीं, वो किधर गया, कहीं चला गया, एक मिनट, सॉरी। है जहाँ पे नहीं है, एक मिनट। इसकी जो मेरे पास बुक है उसमें अभी है और इसमें खत्म हो गया है। ये दुआ हम पढ़ रहे थे, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन आगे नहीं है आपके लिए, सामने नजर आ रहा है ना, ये देखो कोई और शुरू हो गया है ना। तो ये फिर इंशाल्लाह मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों को, आप इससे लिख लीजिए, लिख लें फिर अपने लिए जहाँ पे मिसिंग है। ओ, क्योंकि मिसिंग नहीं है असल में, मेरे को इसमें बंद करके मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वो कह रहा है कि प्रॉब्लम है इसमें ना। एक मिनट, मुझे ना इसको रिकॉर्डिंग भी बंद करनी दे। रिकॉर्डिंग कहाँ गई है इसकी। रिकॉर्डिंग का भी मुझे नहीं दे रहा, गड़बड़ हुई है। चलो इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी जल्दी इसी तरह पॉज रिकॉर्डिंग।